ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन सीएम तय करना उसके लिए आसान नहीं होगा। दरअसल पार्टी में सीएम के लिए एक दो नहीं बल्कि कई दावेदार हैं। उत्तराखंड में बीजेपी में अंदरूनी कलह कोई नई बात नहीं है। यही वजह है कि पार्टी में चुनाव में किसी को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। फिलहाल उत्तराखंड में सीएम पद की रेस में पार्टी में 3 ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी सूबे के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनमें भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और भगत सिंह कोश्यारी शामिल है। इन तीनों के अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विजय बहुगुणा भी सीएम पद की दावेदारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर बीसी खंडूरी के पास अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन 82 साल की उम्र में उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर नजर आती है। वहीं रमेश पोखरियाल 2009 से 2011 तक राज्य के सीएम रह चुके हैं। हालांकि करप्शन के आरोप लगने के बाद पार्टी ने उन्हें हटाकर खंडूरी को सीएम बनाया था। इस लिहाज से उनकी दावेदारी कमजोर दिख रही है। भगत सिंह कोश्यारी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वो राज्य के पहले बीजेपी अध्यक्ष थे। कोश्यारी राज्य में बीजेपी के भरोसेमंद चेहरे हैं, लेकिन 74 साल की उम्र में उनकी दावेदारी भी कमजोर नजर आती है। सूत्रों की माने तो अगर उत्तराखंड में संघ का दखल रहा तो त्रिवेंद्र रावत को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। संघ के साथ ही त्रिवेंद्र बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उनकी छवि साफ है और उन्होंने डोईवाला सीट से जीत दर्ज की है। अंदर की बात यह है कि यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बीजेपी का सीएम मोदी ही तय करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, इसलिए जोड़ तोड़ करने वाले नेताओं की यहां दाल गलने वाले नहीं है। वैसे भी मोदी और अमित शाह को सत्ता के लिए सौदेबाजी करने वाले नेता पसंद नहीं। चूंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उत्तराखंड का चुनाव जीता है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी ऐसे नेता को मिलने की उम्मीद है जिस पर किसी तरह का कोई दाग न हो। ऐसे में अगर उत्तराखंड में कोई ऐसा नाम भी आ सकता है जो लोगों की सोच से परे हो। हालांकि माना जा रहा है कि उत्तराखंड का सीएम बीजेपी का कोई वफादार नेता ही होगा।